पाकिस्तान से भारत आई एक महिला सीमा हैदर और उसका पति सचिन मीना आजकल फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इस बार जिन कारणों से वे चर्चा में बने हुए हैं वो बड़ा ही संगीन है। उन लोगों के ऊपर 650 करोड़ का आईटीसी घोटाला अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला का मामला सामने आया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आज के इस अंक में इसे थोड़ा विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि सीमा हैदर और सचिन मीना का नाम 650 करोड़ के आईटीसी घोटाले में शामिल है। इतना सुनते ही सीमा हैदर और सचिन मीना के घर पत्रकारों की भीड़ लग गई। पत्रकार पूछने लगे कि आखिर यह क्या घोटाला है और यह घोटाला कैसे किया गया। इस पर सीमा हैदर और सचिन मीना का कहना था कि उन्हें कुछ पता नहीं है, ना ही उन लोगों ने ऐसा कोई घोटाला किया है। उन्हें इस घोटाले के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से या किसी भी एजेंसी की ओर से उनके पास कोई सूचना मिली है। वो इस घोटाले से बिल्कुल अनजान है और ना ही इस घोटाले में उनका कोई रोल है। यह उनके नाम से किया गया जरूर कोई न कोई फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी हो सकता है, लेकिन उन लोगों का इस घोटाले से कोई संबंध नहीं है, ना ही वो आईटीसी के बारे में कुछ जानते हैं। तो उन लोगों को जब इस घोटाले के बारे में कुछ पता नहीं है तो आखिर उनके नाम से यह घोटाला कैसे हो गया। अब थोड़ा आईटीसी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। आईटीसी जीएसटी में एक व्यवस्था है जिसे टैक्स ऑन टैक्स या दोहरा टैक्स को रोकने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर आप ये समझें कि यदि मैं एक निर्माता हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ और एक मशीन बनाया है, उस मशीन में जो भी रॉ मटेरियल लगा है उसके खरीद में मैंने जो टैक्स पे किया है, सपोज करें कि 10,000 रुपया मैंने टैक्स पे किया। जब वो मशीन बना और वो मशीन जब हम बेचते हैं उससे मुझे 20,000 रुपये का टैक्स कलेक्शन होता है। तो हम अब सरकार को केवल 10,000 रुपया ही टैक्स देने के लिए लायबल हैं, क्योंकि 10,000 टैक्स हमने रॉ मटेरियल खरीदने में ऑलरेडी दे दिया है। इसी इनपुट क्रेडिट टैक्स को बहुत सारे लोग फर्जी और सेल कंपनियां बनाकर, फर्जी सेल दिखाकर, फर्जी खरीद फरोख्त दिखाकर सरकार को चूना लगाने का काम करते हैं। इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में वो घोटाला करते हैं। इसी तरह का यह घोटाला किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को 650 करोड़ रुपए का फर्जी तरीके से किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला का पता चला, जिस पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया और इसके इन्वेस्टिगेशन के तहत उसने दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि बिहार के दरभंगा के रहने वाले दो व्यक्ति, जो दोनों सगे भाई हैं और दोनों पेशा से सीए हैं, जिनका नाम आशुतोष झा और विपिन झा है, इन्होंने पूरे देश में फर्जी सेल कंपनियां खोलकर, फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त करके, लेन देन को दिखाकर सरकार को 650 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला कर दिया है। इतने रुपए का उन लोगों ने गबन किया है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सचिन मीना और सीमा हैदर के नाम और पहचान का गलत दुरुपयोग किया है। इनके नाम से उन लोगों ने फर्जी आईडी बनाई, फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इनके नाम से 100 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर गबन कर लिया।
जबकि सीमा हैदर और सचिन मीना को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उनके नाम पर केवल यह फर्जीवाड़ा किया गया है, यह धोखाधड़ी किया गया है, उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल किया गया है। इन सारी फर्जी और सेल कंपनियों के बीच कारोबार दिखाकर, बिना असली लेन देन हुए फर्जी तरीके से लेन देन को दिखाकर, फर्जी बिल बनवाकर ये सारा घोटाले का अंजाम दिया गया। और बिहार का रहने वाला आशुतोष झा और विपिन झा दोनों भाई ही इसका मास्टरमाइंड है। ईडी को शक है कि इन पैसों का इस्तेमाल हवाला और अन्य अवैध कारोबार में भी किया गया होगा। यह मामला सिर्फ टैक्स चोरी का ही नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे फर्जीवाड़े का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। आम लोगों के नाम और उनके पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका जाल बिहार से लेकर दिल्ली तक और देश के साउथ तक फैला हुआ है। इस घोटाले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि टैक्स चोरी और हवाला कारोबार के ऐसे संगठित खेल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। अब ईडी को साफ साफ पता चल गया है कि इतने बड़े घोटाले में सीमा हैदर और सचिन मीना का कोई रोल नहीं है, केवल उनके पहचान और नाम का दुरुपयोग किया गया है और ऐसा करके ये आईटीसी घोटाला किया गया है। घोटाला करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड आशुतोष झा और विपिन झा है, जो दोनों सगे भाई हैं। इसके अलावा भी इसमें कई और लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिनका खोज अभी जारी है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और इस मैटर का, इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आखिर इतना बड़ा घोटाला को किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या लूप होल्स है जिसका फायदा उठाकर इतना बड़ा घोटाला करने में सक्षम हुआ है। वैसे जीएसटी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आम लोगों के समझ से यह बाहर है। मैं खुद इसे पूरी तरह से आज तक नहीं समझ पाया हूँ, जबकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ और मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। बावजूद इसके जीएसटी के बहुत सारे प्रोविजनों में मैं फंस जाता हूँ, मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं आता है। जबकि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक साधारण से साधारण आदमी को भी उसका रूल्स रेगुलेशंस, उसका प्रोविजंस समझ आना चाहिए। लेकिन जीएसटी आम लोगों के समझ की बाहर की बात है। हमने जीएसटी को तो अपना लिया है, लेकिन आम व्यापारी आज भी इसे पूरी तरीके से समझने में सक्षम नहीं है। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आप जीएसटी को पूरी तरह से समझ पाते हैं या आपको लगता है कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।